नन्हा हाथी जंगल में सुबह की सैर के लिए निकला था, लेकिन जब उसकी नज़र एक छोटी सी खूबसूरत दो पहियों वाली साइकिल पर पड़ी तो वो सैर को भूलकर साइकिल की तरफ लपका। साइकिल बहुत साफ और चमकदार थी, नई मालूम होती थी। किसी ने इसे दरख्त के तने के सहारे खड़ा कर रखा था। साइकिल के करीब पहुंचकर नन्हा हाथी हाथी दिल उसे गौर से देखने लगा। कितनी खूबसूरत साइकिल है, नन्हा हाथ में सोचने लगा। बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस दिन एक बच्चे के पास देखी थी। ने हाथी साइकिल को हर तरफ से देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसी साइकिल उसके पास भी होती। ये साइकिल किसकी है? उसने अपने आप से पूछा, फिर खुद ही कहने लगा, अगर कोई देख नहीं रहा तो फिर ये साइकिल मेरी हो गई। ये सोचकर इसने चारों तरफ देखा। जंगल सुनसान था। हाँ, ये साइकिल मेरी है। ये कहकर नन्हा खुशी खुशी उचक कर साइकिल पर बैठ गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता पैदल मारने शुरू कर दिए। साइकिल चलने लगी। मारे खुशी के नन्हे हाथी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो साइकिल को चौड़े रास्ते पर ले आया और तेज तेज पैडल मारने लगा, लेकिन इसका दिल का यक उदास हो गया। ये साइकिल बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी तो नहीं है। हाँ, ये साइकिल किसी और की है। तो क्या मैंने चोरी की है? क्या मैं चोर हूँ? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये साइकिल जंगल में पड़ी मिली है, इसलिए मेरी हो गई। हाँ, ये मेरी साइकिल है। ये सोचकर नन्हे हाथी ने साइकिल की रफ्तार दोबारा तेज कर दी। इतने में उसे चूहा नजर आया। चूहा एक पुराने दरख्त के खोखले तने में बैठा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। क्या हाल है भाई चूहे? हाथी ने हाथ लहराया। फिर इसने साइकिल रोक दी और चूहे से बोला, मैं अपनी साइकिल पर सुबह की सैर पर निकला हूं। चूहा हैरत से बोला, अपनी साइकिल पर? ये साइकिल तुम्हारी कहाँ से हो गई? हाथी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ये मेरी साइकिल है। देख नहीं रहे, इसे मैं ही चला रहा हूं। चूहे ने कहा, लेकिन तुम्हारे चलाने से ये साइकिल तुम्हारी तो नहीं हो गई। ये इस बच्चे की साइकिल है जो जंगल के एक कोने में छोटे से मकान में रहता है। मैंने खुद उसे साइकिल चिल्लाते हुए देखा है। हमारी मिस कहती हैं कि कोई चीज़ पड़ी हुई मिले तो उसे रख नहीं लेते। ये सुनकर हाथी ने फौरन साइकिल चला दी और चूहे से कहा, जाओ जाओ, अपना काम करो, ये साइकिल मेरी है। कहने को तो हाथी ने ये बात कह दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं चूहा उसकी शिकायत न कर दे। अब वो साइकिल तेज तेज चलाने लगा। उसने साइकिल में लगी हुई घंटी बजाई, ट्रिन ट्रिन। घंटी बजाने में इसे इतना मज़ा आया कि इसने कई मर्तबा घंटी बजाई। खुशी से इसने एक चिंगाड़ मारी और फिर घंटी बजाने लगा। चूं चूं चिड़िया इस वक्त अपने घोंसले में नाश्ता तैयार कर रही थी। जब उसने घंटी की ट्रिन ट्रिन और नन्हे हाथी की चिंगाड़ सुनी तो बोली, खैर तो है। स्कूल न जाने पर जब नन्हे हाथी की पिटाई होती है तो रोज ही चिंगाड़ता है, मगर नट है, आज ये घंटियां क्यों बजा रहा है? जब चिड़िया की नज़र हाथी पर पड़ी तो ये देखकर उसकी आंखें ये हैरत से फटी की फटी रह गईं कि मुआ थी एक खूबसूरत नई साइकिल पर घंटी बजाता चला आ रहा है। ये हाथियों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो अपने बच्चे को ऐसी कीमती साइकिल दिला दे? हो ना हुआ इसने ये साइकिल कहीं से हथियाई है। चूं चूं चरा बढ़ाई, फिर चूं चूं चढ़ आजोर से उड़ी ताका जंगल के सब जानवरों को ये बुतिस्के के नन्हे हाथी को कहीं से साइकिल हाथ लगी है जिस पर वो बैठा चला आ रहा है।
लेकिन इसने देखा कि तमाम जानवर पहले ही एक जगह जमा हो चुके हैं और आपस में मशवरा कर रहे हैं कि ये साइकिल किसकी है और नन्हे हाथी से वापस किस तरह ली जाए। दरअसल चूहे ने तमाम जानवरों को जमा करके उन्हें सारी बात बता दी थी। चूं चूं चिड़िया भी उनके साथ शामिल हो गई। सब जानवरों ने फैसला किया कि ये साइकिल नन्हे हाथी से वापस लेकर इस बच्चे को दे दी जाए जो इस साइकिल का मालिक है। इतने में साइकिल की ट्रेन ट्रेन सुनाई दी और नन्हा हाथी साइकिल पर आता दिखाई दिया थे। हाथी ने जब देखा कि तमाम जानवर एक जगह जमा हैं और इसे गौर से देख रहे हैं तो वो घबरा गया। जैसे ही उसकी साइकिल उन जानवरों के नज़दीक पहुंची सबने इसे घेर लिया। ये साइकिल तुमने कहाँ से खरीदी? खरगोश ने साइकिल पर हाथ फेरते हुए पूछा। खरीदेगा भला कहाँ से, किसी को डरा धमका कर ले ली होगी। चूहे ने कहा, नहीं नहीं, ये साइकिल मैंने किसी से छीनी नहीं है, ये मेरी साइकिल है। नन्हे हाथी ने जवाब दिया। तो फिर बताओ कहाँ से आई तुम्हारे पास? लोमड़ी ने इसे डांट कर कहा। कहीं पड़ी हुई मिली थी तो इसके मालिक को भी ढूंढते। नन्हे हाथी ने जब देखा कि अब उसकी खैर नहीं तो सामने खड़े हुए बंदर को एक तरफ धक्का दिया और साइकिल तेजी से निकाल कर ले गया। सारे जानवर चलाए लेना, पकड़ना, दौड़ो, जाने ना पाए। लेकिन हाथी ने साइकिल को बहुत तेज चलाया और काफी आगे निकल गया। खरगोश ने कहा, मेरी रफ्तार तेज है, मैं इसे पकड़ लूंगा। ये कहकर वो नन्हे हाथी के पीछे लपका। लोमड़ी और चूहा भी इसके पीछे भागे। चूं चूं चिड़िया भला कब पीछे रहती, वो भी उड़ती हुई हाथी के पीछे गई। नई हाथी ने जो मुड़कर देखा तो खरगोश, लोमड़ी, चूहे और चिड़िया को अपना पीछा करता पाया। उसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अब साइकिल खतरनाक हद तक तेज हो चुकी थी और हाथी के काबू से बाहर होने लगी थी। इतने में एक बड़ा हैथर साइकिल के रास्ते में आया। इससे टकराकर साइकिल जो उछली तो हाथी इसे संभाल ना सका और साइकिल के साथ धड़ाम से जमीन पर आ रहा हाथी के सर पर शदीद चोट आई और बेहोश हो गया। नन्हे हाथी को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। इसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सारे जानवर जमा थे। मम्मी हाथी और पीपा हाथी भी इसके पलंग के पास खड़े थे। हाथी को होश आया तो मम्मी हाथी ने कहा, देखो बेटा, अगर कोई चीज कहीं पड़ी मिले तो वो हमारी नहीं हो जाती। तुमने किसी की चीज ले ली और फिर झूठ भी बोला कि ये मेरी है। तुम्हें इसकी सजा मिली है। नन्हे हाथी ने कहा, उम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दीजिए। पिया हाथी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी ही साइकिल ले आएंगे, लेकिन वादा कर वो आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे तुम। वादा अबू वादा, नन्हा हाथी जल्दी से बोला। सब जानवरों ने बारी बारी नन्हे हाथी को समझाया और तसल्ली दी और चूं चूं चिड़िया फिर जल्दी से उड़ गई ताकि जंगल में ये खबर सबको सुन दे कि नन्हे हाथी ने अपनी गलती मान ली है।